पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 6 माह से जारी तेजी का जोर टूट गया। क्या यह बबल था जो बर्स्ट हो गया? लास्ट वीक वी हैव विटनेस्ड द मोस्ट इरेटिक एंड वॉलेटाइल मूवमेंट इन द रीसेंट पास्ट। पिछले हफ्ते से स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है और स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 66,000 से 61,700 पे फ्राइडे को क्लोज हुआ। 4,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट स्टॉक मार्केट में हो चुकी है। आइंदा क्या होगा, इस मंदी की वजूहात क्या हैं और नेक्स्ट प्रिडिक्शंस क्या हैं, इसके अलावा इस हफ्ते की अहम खबरों का भी जायजा लेंगे। इन सब तफसीलात और मेरे तज्जिए को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, 25 दिसंबर की छुट्टी है और इस वजह से छुट्टियों में मेरे कई तालिबे इल्मों ने और कई इन्वेस्टर्स ने मुझसे राब्ता किया और उन सब का एक ही सवाल था जो कि क्या स्टॉक मार्केट में जो तेजी गुज़िश्ता 6 महीनों से हो रही है वो एक बबल था जो कि बस्ट हो गया है, यह एक पंप एंड डंप सिचुएशन लाइक थी जिसमें आखिर में छोटा सरमायाकार फंस गया है। आगे क्या होगा, इस मंदी की वजूहात क्या हैं और ये सब कुछ कैसे हम इसमें सर्वाइवल करें अपना, इन सब चीज़ों को, इन सारे सवालात को मैंने सम अप कर करके आपके सामने रखा है। जाहिर है ये सवालात शायद आपके दिल में भी हों। देखिए जनाब, पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि इस तेज़ी की वजूहात क्या है। मैं पिछले 4-5 माह से मुसलसल आपको तेजी की वजूहात बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट, एक तो याद रखिएगा ये बात कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के लिए सिर्फ नहीं होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर उतार और चढ़ाव भी होता है और ये अप्स एंड डाउन की वजह से ही स्टॉक मार्केट के अंदर लोग कैपिटल गेन हासिल करते हैं और वैल्यू बाइंग करने का उनको दोबारा से मौका भी मिलता है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि गुज़िश्ता 6 माह से पहले के इस मुल्क के हालात क्या थे और स्टॉक मार्केट के क्या हालात थे? इस सिनेरियो में आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 4-5 सालों से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार थी, मईशत जमूद का शिकार थी, बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार थी, सियासी अदम इस्तेहकाम था और माशी अबतरी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका था। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कुजा, लोकल इन्वेस्टर्स का भी एतमाद बिल्कुल नहीं था और मार्केटें वीरान थी। लेकिन गुज़िश्ता 6 माह के अंदर जून में जब पाकिस्तान और IMF का स्टैंड बाई एग्रीमेंट $3 बिलियन का हुआ, उसके बाद से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीस्टोर होना शुरू हुआ और उसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने वो क्रैक डाउन किया होर्डर्स और स्मगलिंग के खिलाफ, जिसकी वजह से डॉलर जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा था और पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खोता जा रहा था, उसमें इस्तेहकाम आना शुरू हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा था उसमें बतदरीज कमी होती चली गई। कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हुकूमत का हुआ और हुकूमत ने कुछ माशी बेहतरी के लिए ऐसे इक़दामात लिए जो कि हुकूमत के काबिल तहसीन इक़दामात समझे जा सकते हैं और उसी की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना शुरू हुआ और स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया और गुज़िश्ता 6 माह के अंदर 21-22 हज़ार पॉइंट से ज्यादा की तेजी हुई और तकरीबन 55 से 60% स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ एंड स्टॉक मार्केट हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये ऐसा क्या हुआ कि ये वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट के अंदर गिरावट का शिकार है और मंदी तेजी से होती जा रही है और बहुत ज्यादा मंदी हुई गुज़िश्ता हफ्ते और इंडेक्स जो है तकरीबन 4 से 5 हज़ार पॉइंट गिर गया।
इसकी जो बुनियादी वजह मेरी नज़र में है वो आप जानते ही हैं कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में 10 दिसंबर से ही ये बोलना शुरू कर चुका था कि स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, बहुत राइप हो चुकी है और इन एंटिसिपेशन ऑफ द रेट कट स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। लेकिन 10-12 दिसंबर को स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने शरह सूद को बरकरार रखने का 22% पर रखने का जो फैसला किया और शरह सूद में कोई कटौती नहीं हुई, इसके बायस मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये भूचाल आया और ये बेरिश ट्रेंड मार्केट के अंदर जारी है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि 22% शरह सूद जो कि अपने पीक पर है, इस पर कैसे कारोबार होगा, माशी सरगर्मी में इजाफा कैसे होगा, कारखाने और फैक्ट्रियों में एक्सपेंशन कैसे हो सकेगी, इंडस्ट्रीज फ्लरिश कैसे करेंगी, सारा का सारा पैसा तो बैंकों के अंदर डंप हुआ है और वहां पर हाई इंटरेस्ट रेट लोग एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी एक अहम बात समझने की है वो ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो बहुत महदूद हैं। 24 से 25 करोड़ नफूस पे मुश्तमिल ये मुल्क है और इतनी आबादी के मुल्क के अंदर फकत 3 से 3.5 लाख इन्वेस्टर इस मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और उसमें भी जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, फॉरेनर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और छोटे सरमायाकार भी हैं, लेकिन इन सब की तादाद बहुत ही महदूद है। जाहिर है स्टॉक मार्केट हमारी बहुत छोटी है, अगर स्टॉक मार्केट बड़ी हो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा हो तो यकीनन इसमें पैसा भी ज्यादा डलेगा और स्टॉक मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ में भी इजाफा होगा। इसी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत इरेटिक बिहेव करती है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम है। कोई मेजर प्लेयर मार्केट से निकलता है तो मार्केट धड़ाम से गिर जाती है, किसी मेजर प्लेयर्स की एंट्री होती है तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। पिछले हफ्ते में जो सबसे बड़ी वजह मार्केट के अंदर गिरावट की वो ये रही कि म्यूचुअल फंड्स रिडेम्पशंस हो रही थी और कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे। बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स की मुस्तकिल सेलिंग की वजह से मार्केट के पांव जम ना पाए और मार्केट हत्थे से उखड़ गई और मार्केट गिरावट का शिकार है। दूसरी अहम बात यह है कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्तों में फॉरेन फंड्स की भी बहुत बाइंग देखने में आई है, लेकिन चूंकि अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और वेकेशंस की तरफ दुनिया जा रही है, न्यू ईयर की और एक्समास की छुट्टियों की वजह से फॉरेन इनफ्लोज में भी नुमाया कमी महसूस हो रही है। और आप जानते ही हैं कि फॉरेनर्स ने तो $57 मिलियन से ज्यादा का माल खरीदा है पिछले महीने में, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो तेजी आई थी उसकी वजह फॉरेनर्स का वापस लौट आना भी था। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी की 8 तारीख को इलेक्शन का इंतखाबात का ऐलान किया है। उसके बाद से सियासी दर्जे हरारत में भी कुछ इजाफा हो रहा है और कुछ गैर यकीनी किसी कैफियत भी है कि इलेक्शन आज भी ये लोगों को कहते सुना जा रहा है कि वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। सो हीटिंग अप द पॉलिटिकल क्लाइमेट में डेंट द मार्केट, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो मोहतात हो जाते हैं मार्केट में पैसा डालने से। एक इंतहाई अहम वजह पाकिस्तान के अंदर तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें हैं जी, और ख़ास तौर पर जो सनती शोबे का जो पावर टैरिफ है वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि सनती शोबे के अंदर जब पैदावारी इस्तेदाद उसकी कम होती जाएगी, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ जाएगी। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत सर्कुलर डेट के क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर चुकी है और मुस्तकिल कर रही है। ये पाकिस्तान के लिए एक सबसे ज़्यादा अलार्मिंग मैटर है, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई में बहुत इजाफा हो रहा है और महंगाई कम नहीं हो रही। और मैं अपनी पिछली वीडियोस में बताता आया हूं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बाजार हैवी हो गई है, वीक होल्डर्स बढ़ गए हैं और उसकी निशानदेही बदला रेट कर रहा था जो कि 30% से जायद हो चुका और बाजार में 30 से 40 अरब रुपए का माल बदले में खड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा वीक होल्डर्स की निशानदेही कर रहा है और कैरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो ओवर लेवरेज
and high leverage cost at the stock exchange played a catalyst role in the bearish close. ये हफ्ता रोल ओवर का भी वीक है और पोजीशनें सुल्टानी है अगले वीक के लिए, अगले मंथ के लिए फ्यूचर की भी पोजीशन सेटल होनी है, लिहाजा इरेटिक और चॉपी बाजार रहेगी और रही है। तो यही वजूहात हैं जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था आपसे कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मार्केट इतनी ज्यादा बेरिश मोड में आ गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो 4 से 5,000 पॉइंट मार्केट गिर गई है उसकी वजह से अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा लोगों में बढ़ गई है कि लोग ये कह रहे हैं क्या ये दोबारा तेजी होगी मार्केट की, दोबारा मार्केट बुल्स मार्केट के अंदर डोमिनेट कर सकेंगे या गई भैंस पानी में। तो जनाब इस सवाल के जवाब के लिए आपको मैं चंद जरूरी खबरें और इंपॉर्टेंट फैक्टर से आगाह करना चाहता हूं जिसकी बुनियाद पर हम आइंदा की मार्केट का स्ट्रेटेजी प्लान कर सकेंगे और बाजार का ध्यान बना सकेंगे। तो सर आप सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर मेरी नजर में ये है कि पाकिस्तान के माशी आशारिये बेहतर होना शुरू हुए, जिसमें पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, खसारा है, वो खत्म हो गया है और करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। इट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। दूसरी अहम बात यह है कि आईएमएफ से स्टैंड बाय एग्रीमेंट के दूसरी ट्रांच $700 मिलियन की जनवरी में बहाल हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इस्तेहकाम आएगा कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तानी रुपया बतदरीज इंप्रूव होते हुए 282 रुपए 50 पैसे फी डॉलर तक आ चुका है। प्लस expectations from multilateral and bilateral inflows around $4.5 billion in coming months. Definitely it will boost the confidence to meet the upcoming external debt payments of Pakistan. इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज क्योंकि अगले आइंदा आने वाली सहमाइयों में पाकिस्तान को बहुत ह्यूज कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी करनी है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को अगर 4 से $4.5 अरब मल्टीलेटरल एजेंसी से मिलते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर यह बोझ कम हो जाएगा। एक बड़ा तारीखी इवेंट गुज़िश्ता हफ्तों में हुआ और पाकिस्तान ने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सुकूक बॉन्ड्स का इजरा किया और 397 अरब रुपए पाकिस्तान की हुकूमत ने हासिल किए और आइंदा भी 110 अरब रुपए की फंडिंग रेज की जाएगी सुकूक के जरिए, जो कि एक खुशाइंद अमर है। साथ ही बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की नेशनल सेविंग स्कीम्स में शरह सूद में ड्रास्टिक कमी हो गई है। जी, नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये इम्कानात रोशन होंगे कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर वो पैसा उन बचत स्कीमों से निकल के आ सकता है। इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के साथ $1.2 बिलियन का मुआहदा कर लिया है और साथ ही वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन के कर्ज की मंजूरी भी दे दी है। बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के ज़रई शोबे के अंदर बेहतरी की बात यह है कि पाकिस्तान की ज़रई अजनास की पैदावार में इस बरस बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। खास तौर पर एक खबर यह दे दूं कि चावल की पैदावार में इजाफे की वजह से उसकी एक्सपोर्ट्स $3 अरब तक इस माली साल में जा सकती है, जो कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट को सरप्लस में रखने के लिए बहुत काबिल कदर होगा। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का रुझान है क्योंकि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हुई है। अब ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आपको बयान करने का मकसद ये था कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी करने से पहले ये तमाम चीज़ों को एनालाइज करें और उसके बाद अपनी बेटर विजडम को यूज करते हुए वैल्यू हंटिंग करने के लिए, अच्छे शेयर्स में बाइंग करने के लिए गहरी निगाह रखें, क्योंकि आपको इस इरेटिक मूवमेंट में नीचे माल मिलेगा और आप अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के हवाले से स्टॉक मार्केट की मालूमात और इसके कोर्स का भी इजरा मैंने किया है और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।